लेकिन आप अगर 80 की दहाई में जो 88 में बेनजीर भुट्टो केस था, जिसमें जस्टिस सलीम का एक फैसला है जिसमें उन्होंने इतनी खूबसूरती से बताया हुआ है कि जमहूरियत का जो मरकज है वो इंतखाब होता है और इंतखाब की जो बुनियाद है वो सियासी जमातें रखती हैं, और उन सियासी जमातों का मुख्तलिफ होना, उनके इंतखाबी जो निशान होते हैं उनका मुख्तलिफ होना एक पार्लिमानी निज़ाम के लिए कितना ज्यादा ये एक अहम निज़ाम होता है। तो जब आप इस तरह के फैसले करते हैं तो आपका जो एक बदनीयती पे खड़ा जो आपका एक मकसद है वो सबके लिए नुमाया हो जाता है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड जैसे अल्फाज एक तरफ, जब आप एक बड़ी सियासी जमात, वो बेशक नवाज लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका निशान इस तरह एक दिन पहले ही खत्म कर देते हैं, तो ऐसा है कि आप उसकी शिनाख्त खत्म कर रहे हैं। exactly. और आपने एक इलेक्शन जिसको बामकसद होना था उसका असल में मकसद खत्म कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, आपसे असद रहीम ये जानना चाहूंगी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को ऑन करती है तो तकरीबन उसके पास 2 से 3 रोज हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि कानूनी जंग लड़ने का ऑप्शन है पीटीआई के पास और उसके पास इतना वक्त है कि वो ये करे? देखिए जी, सवाल आपका अच्छा है, लेकिन बात ये नहीं है कि ऑप्शन है कि ऑप्शन है या ऑप्शन नहीं है। मैं तो समझता हूं कि ये अगर किसी सियासी जमात के साथ किसी स्टेज पे भी हुआ हो तो उसको हर हाल में लड़ना चाहिए, वो बेशक इलेक्शन से कुछ दिन पहले हो या कुछ महीने पहले, क्योंकि जब आप इस तरह इतनी ज्यादा वही जो लीगल टर्म है मैलिफाइड है या बदनीयती को सामने रखते हुए फैसला करते हैं, तो ये जमहूरियत के लिए ही मुस्बत है कि आप इसको लड़ें, हर मंजिल पे लड़ें, और जब तक आप मेरे ख्याल से सुरखरू नहीं होते आपको इस चीज को अपील करते रहना चाहिए और एंड स्टेज तक लेके जाना चाहिए। अब बात मुख्तलिफ हो गई है। बात तो ये है कि द राइट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी टू कंटेस्ट, जो कि आर्टिकल 17 हमारे आइन में जो दर्ज है, क्या हर आदमी का ये हक है कि वो अपने रहनुमा को चुने, अपने सियासी जमात में शामिल हो और उस सियासी जमात की अपनी एक मुख्तलिफ शनाख्त, उससे आप इनहराफ कर रहे हैं ऐसे फैसलों के साथ।